अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 या इस जैसे स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं? तो परेशान ना हों, क्योंकि अक्सर तुलबा इम्तिहान में यही गलती करते हैं। आज मैं 5 मिनट में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप बगैर कैलकुलेटर के स्क्वायर रूट वाले तमाम नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीख जाएंगे। तो चलते हैं बेटा हम एक्सरसाइज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी बेटा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए सबसे बेहतर सोल्यूशन है कि हम कॉपी पे ड्रॉ करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। चलते हैं हम अपनी नोटबुक की तरफ। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट, इसको हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है बेटा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये हमारे पास फिथागोरस थ्योरम इसको उर्दू में कहते हैं। इसको यूज़ करते हुए हमने, अगर हमारे पास एल्टीट्यूड हो 1 और बेस हमारे पास हो वो भी 1, तो हाइपोटेनस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेनस हमारे पास निकलेगा 1 + 1, यानी हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा 2। इसका हम अब अगर स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पे, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास बचेगी 2 स्क्वायर रूट। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल का बेस भी 1 हो और एल्टीट्यूड भी 1 हो, तो उसको हम हाइपोटेनस जो है वो उसका 2 स्क्वायर रूट निकलेगा। अब हम अपना 2 स्क्वायर रूट नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए एल्टीट्यूड भी 1 लेना पड़ेगा और बेस जो है उसको भी 1 लेना पड़ेगा। तो मैंने मेजरमेंट किया है स्केल की मदद से। मैंने ये जो बेस है इसकी, ये भी मैंने 1 इंच की ली हुई है, और ये जो इसकी हाइट है ये भी मैंने 1 इंच की यहाँ पे ले ली है। जब ये हमारे पास बेस भी 1 इंच की होगी, एल्टीट्यूड भी 1 इंच का हो गया, मैंने उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। ये भी 1 इंच और ये भी 1 इंच, तो उस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारा हाइपोटेनस जो है वो 2 स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम ये भी 1 रखें और ये भी 1 रखें। अब ये इसका ओरिजिन जो पॉइंट है 0 वाला, यहाँ पे हम कंपास को रखेंगे और इस 2 स्क्वायर रूट जो हमारा निकला है, ये लेंथ हम इसकी पूरी ले लेंगे। इसको इतने मेजरमेंट लेंगे और मेजरमेंट के ज़रिए ये हम जो आर्क लगा देंगे इसको यहाँ पे। ये आर्क लगाने से जो पॉइंट हमें मिल रहा है, जो कि तकरीबन ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट एक्चुअली में हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है 2 स्क्वायर रूट जिसको हम कहेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेजरमेंट है, जो इसकी लेंथ है, ये 2 स्क्वायर रूट बनती है इसकी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 भी हमारा 3 स्क्वायर रूट है, वो भी पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हमारा होगा। पाइथागोरस थ्योरम में हमें 3 स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या, पहले इसमें तो हमें बेस 1 लेनी पड़ी थी, एल्टीट्यूड भी 1 लेना पड़ा था। इसमें बेस को क्या लेंगे, एल्टीट्यूड को क्या लेंगे, ये हमें खुद सोचना होगा। ये देखें बेटा, इसमें हमें बेस को रखना पड़ेगा 2 स्क्वायर रूट और एल्टीट्यूड को रखना पड़ेगा 1। क्यों? जब 2 स्क्वायर रूट रखेंगे बेस को, बेस का स्क्वायर लेने से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। और हाइपोटेनस जो है हमारे पास x हम फर्ज कर लेंगे, तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा। जब इसका x स्क्वायर का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसकी तरफ भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट। इसका मतलब है 3 स्क्वायर रूट वैल्यू लेने के लिए, इसकी हमें निकालने के लिए बेस को 2 स्क्वायर रूट रखना पड़ेगा, एल्टीट्यूड को 1 रखना पड़ेगा। लिहाजा हमें बेस को 2 स्क्वायर रूट रखने के लिए, बनाने के लिए फिर उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जो जिस प्रोसीजर से हम पहले पार्ट में गुजरे हैं। हम इसको पहले 2 स्क्वायर रूट बनाएंगे, 2 स्क्वायर रूट बनेगा तो ही हम उसको आगे उसमें 1 प्लस कर पाएंगे। तो इसको 2 स्क्वायर रूट बनाने के लिए पहले हमें बेस को 1 इंच का ये लेना पड़ेगा। हमने ये 1 इंच का मेजरमेंट लिया हुआ है, तो 1 इंच की मेजरमेंट ही हम यहाँ पे ले लेंगे। ये 1 इंच ये पूरा हो गया हमारे पास और 1 इंच यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर करके डॉटेड लाइन से लगा लूँगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे 2 स्क्वायर रूट नहीं रिक्वायरमेंट, मेरी 2 स्क्वायर रूट नहीं है एक्चुअली मुझे 3 स्क्वायर रूट चाहिए। लेकिन 2 स्क्वायर रूट पहले बनेगा तो 3 स्क्वायर रूट बनेगा, इसलिए मैंने उसको डॉटेड लाइन से लगाया। ये वाला भी डॉटेड लाइन से लगा देना चाहिए था। अच्छा, ये हमारे पास ये 1 और ये 1 करने से ये हमारे पास बन गया 2 स्क्वायर रूट। इसकी हम मेजरमेंट लेंगे कंपास के साथ। ये 2 स्क्वायर रूट की मेजरमेंट लेके हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी लगा लेनी है, हमने आर्क लगा लेनी है। ये आर्क लगने से हमें ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब है कि ये 2 स्क्वायर रूट का एरिया है सारा। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 स्क्वायर रूट का एरिया है। अगर ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट बेस बन गई है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली बेस जो है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट बन गई है, तो हमें एल्टीट्यूड को 1 लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 1 इंच के एल्टीट्यूड लेने के लिए यहाँ पे रख के
इसको 1 इंच तक खींचना पड़ेगा। ये हमारी 1 बन गया, ये वाली साइड हमारे पास 1 आ गई, ये हमारी फर्जी थी, पहले डॉटेड लाइन थी, ये एक्चुअल हमारी लाइन है। ये हमने 1 इंच ले लिया और ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट आ गया। अब इस पॉइंट को इसके ओरिजिन से मिला देंगे, ये वाला ओरिजिन जो है इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे और ये हमारे पास जो है पूरे का पूरा हाइपोटेनस जो है ये 3 स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये हमारा 3 स्क्वायर रूट बन गया। तो हमें जो रिक्वायरमेंट थी, इसका मतलब जो पॉइंट, अब ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट का हाइपोटेनस आया है, तो हमें एक्चुअली जो चाहिए 3 स्क्वायर रूट की आर्क चाहिए। वो 3 स्क्वायर रूट की आर्क लेने के लिए हम इसको पहले यहाँ तक मेजर करेंगे। ये मेजर करने के बाद ये हमने आर्क लगा ली है, ये हमें दे रही है हमारा एक्चुअल पॉइंट, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो मतलूबा हमारा नुक्ता है, ये हमारा असल में 3 स्क्वायर रूट का पॉइंट है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता जाऊँ बेटा, जब 2 स्क्वायर रूट आपको 3 स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक बेस 2 स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी और एल्टीट्यूड 1। अगर 5 स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है तो बेस 4 स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी और एल्टीट्यूड 1 लेना पड़ेगा। और अगर आपको 6 स्क्वायर रूट का फाइंड करना है तो 5 स्क्वायर रूट आपको बेस लेनी पड़ेगी और 1, यानी कि आपको एक एक नंबर इधर से स्क्वायर रूट का बढ़ाते जाना है और सब में 1 1 ऐड करते जाएंगे, तो अगले नंबर का आपका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं बेटा तीसरे क्वेश्चन की तरफ, 4 1/3। इसके मतलब है, इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं 4 सही 1/3 और इंग्लिश में कहते हैं 4 होल 1/3। इसका मतलब है कि 4 नंबर तो हमने पूरे लेने ही लेने हैं। उससे आगे वाला जो हिस्सा है उसको हमने क्या करना है, नीचे वाले का मतलब है 3 का मतलब है कि उससे आगे वाले हिस्से को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमने उसमें से एक हिस्सा ले लेना है। अब 4 से लेके यहाँ तक 5वां हिस्सा जो बनता है, 4 से लेके 5 तक यहाँ तक पॉइंट बनते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये वाला ले लिया। इन 3 हिस्से बन गए, 1 2 3। इसमें से ये वाला हिस्सा है 1/3, ये वाला 2/3 और ये वाला है 3/3। तो 4 1/3 हमने लेना है, तो पहली वाली लाइन जो हम ले लेंगे, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, प्रोमिनेंट कर देंगे इसको कि ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है 4 1/3। उसके बाद बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आ जाता है -2 1/7। इसमें भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करके -2 तक तो हमने जाना ही जाना है। उसके आगे वाला जो हिस्सा होगा उसको हमने 7 हिस्सों में बराबर में डिवाइड कर लेना है। ये मैंने 7 अंदाजे से 7 बराबर हिस्से लगा लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। जितने हमने हिस्सों में डिवाइड करना हो उससे एक कम लाइन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर 7 हिस्सों में डिवाइड करना है तो हमने 6 लाइनें यहाँ पे लगानी है। यहाँ 3 हिस्सों में डिवाइड करना था तो यहाँ हमने दरम्यान में 2 लाइनें लगाई थी। 6 लाइनें लगाने से यहाँ मेरे 7 हिस्से बन गए हैं और 7 हिस्से बनने के बाद हमने इसमें से कौन सा हिस्सा लेना है, 1/7। तो 1/7 लेने के लिए इधर को हमने जाना है, तो ये 1/7 1 और ये 2/7, ये 3/7, ये 4/7, ये 5/7, ये 6/7 और ये 7/7। हमने इसमें से 1/7 वाला पोर्शन ले लेना है। इसको हमने प्रोमिनेंट करके ये लंबी लाइन यहाँ पे लगा देनी है कि ये हमारा -2 1/7 एक्चुअल बनता है। -2 1/7 हमारा ये वाली लाइन बनती है, ठीक है। उसके बाद बेटा फिफ्थ पार्ट इसका आ जाता है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में वो कहता है 5/8। तो 5/8 में होल शुरू वाला नहीं, अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 से आगे वाला हिस्सा हम लेते। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब हम 0 से आगे वाला हिस्सा लेंगे। तो ये 0 हमने यहाँ पे लगा लिया और 0 से आगे वाला जो हिस्सा है ये 0 से लेके 1 तक का पोर्शन, इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये 8 हिस्से उसने कहे हैं कि 8 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लें। मैं इसको 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा। ये 8 बराबर हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है अंदाजे के साथ, और इसमें से मैंने कौन सा हिस्सा लेना है, 5 हिस्से मैंने ले लेने हैं। ये पहली लाइन जो है ये 1/8 है, ये 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8। इसमें से 5/8 वाली लाइन में ले लूँगा, इसको हम प्रोमिनेंट कर देंगे कि ये वाली लाइन जो है ये एक्चुअली हमारा पॉइंट है 5/8। इसके बाद बेटा आ जाता है आपके पास लास्ट पार्ट 2 3/4। 2 3/4 में 2 होल है, यानी कि 2 तक तो हमने जाना ही जाना है। उसके आगे वाले हिस्से को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में। तो यहाँ से हमने 2 से आगे वाला हिस्सा जो है उसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 3 लाइनें लगाई हैं, 1 2 और ये 3। ये 3 लाइनें लगाने से मेरे 1 2 3 और ये 4 बराबर हिस्से बन गए हैं। इन 4 बराबर हिस्सों में से मैंने कितने हिस्से लेने हैं, 3 हिस्से लेने हैं। तो 3 हिस्से 1 2 और ये 3, ये तीसरा हिस्सा यहाँ पे लेके इसको मैं प्रोमिनेंट यहाँ पे कर दूंगा। 2 3/4 यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारा एक्चुअली रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसको हमने ड्रॉ करना था। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।